बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है और हम अवसर को बहुमूल्य समझें। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहता है? इसका आरंभ इस बात से है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि प्रेम में होकर की है। मैं देख सकता हूं कि कुछ माएं यहां पर बैठी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पकड़ रखा है, उनको संभाला है। हम मां के जीवन से परमेश्वर के प्रेम को सीख सकते हैं, हम परमेश्वर को समझ सकते हैं। जब भाई एंथनी ने अपनी मां का स्वागत किया, उनको बुलाया, उन्होंने एक बात कही कि इनकी वजह से मैं हूं। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ना केवल भाई एंथनी परंतु जितने भी लोग आप यहां पर बैठे हैं, अगर आपकी उम्र 20 साल है या 25 साल है या 50 साल है, तो ये सब कुछ यूं ही नहीं हो गया। इसके पीछे किसी ने बलिदान दिया है और वो आपके माता पिता हैं। आज सुबह मैं अपनी कलीसिया में परमेश्वर के वचन को बांट रहा था। एक बड़ा सुंदर विचार परमेश्वर ने मन में डाला। जब एक स्त्री मां बनती है, उसके हाथ में पहली बार संतान आती है, उसे नहीं मालूम कि उसको कैसे पकड़ना है, कैसे उसे उठाना है, कैसे नीचे रखना है, उसको नहीं मालूम, उसे कोई अनुभव नहीं, और ना ही इसके लिए कोई ट्रेनिंग है या कोई डिग्री है या कोई डिप्लोमा है। कैसे एक मां बच्चे को उठाना सीखती है, कैसे एक मां उस बच्चे को प्यार करना सीख जाती है, उसकी चिंता करना सीख जाती है, क्योंकि इसके पीछे कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम का आरंभ है, परमेश्वर प्रेम का स्रोत है, और इसलिए वो परमेश्वर उस मां को उस बच्चे से प्रेम करना सिखाता है, क्योंकि वो उसकी सृष्टि है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है क्योंकि आप परमेश्वर के हाथों की रचना है। यू आर ए क्रिएशन ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आपको बनाया है, और हमेशा हम इस बात को सुनते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता। We cannot live without God. But आज की शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं that same God cannot live without you. वो परमेश्वर भी आपके बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि ये संबंध है, सृष्टि और सृष्टिकर्ता का संबंध है। परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है और हम उसकी सृष्टि हैं, हम उसके हाथों की रचना है। और इसलिए एक मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह है कि वो परमेश्वर के हाथों में हो। आज हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता ढूंढता है। मुझे एक उदाहरण याद आता है। एक छोटा बच्चा छत पर पतंग उड़ा रहा था। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, संभव है कि पतंग आसमान में और ऊंचाई पर चले जाए, परंतु हमने इसको पकड़े रखा है, इसलिए ये ऊपर नहीं जाती। कैसा हो कि हम इसकी डोर को तोड़ दें तो ये पतंग आसमान में चली जाएगी। पिता ने पुत्र को समझाया, लेकिन वो नहीं माना। उसने डोर को तोड़ दिया और पतंग आसमान में ऊंची नहीं लेकिन पृथ्वी पर, जमीन पर गिरने लगी। मेरे प्रियो, एक इंसान की सच्ची स्वतंत्रता तब है जब उसके जीवन की डोर परमेश्वर के हाथों में है। जिस दिन हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथों से अलग कर लिया, हम भटक जाएंगे, हम भटक जाएंगे। इसलिए बाइबल बताती है भजन संहिता 23 के अनुसार कि वो परमेश्वर हमारा चरवाहा है और वो हमारे आगे आगे चलता है, वो हमारी निगरानी करता है, वो हमसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर कौन है? मनुष्य के लिए, एक मनुष्य के लिए एक बहुत गंभीर प्रश्न है।
आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी तितवा ने देखी सूरत ऐसी। एक मनुष्य जो अपने जीवन में कल्पना कर सकता है, बेहतर से बेहतर कल्पना कर सकता है, उस परमेश्वर को अपने रूप में, अपने आकार में, अपनी सोच में प्रकट कर सकता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर वो नहीं है जो हम सोचते हैं। परमेश्वर वो है जो है। उसने कहा है, मैं हूं सो हूं। इसलिए आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी, आदरणीय स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम वॉल्यूम 4 में कहते हैं, कोई व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जान सकता, बिकॉज ही इज ए अनसीन गॉड, निर्गुण ब्रह्मा, संसार का विधाता, इस ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर, कोई मनुष्य उसका परिचय नहीं जानता। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन हमने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस परमेश्वर का दर्शन किया है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, इस संसार में बहुत से संत महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर, ज्ञानी, संत, ऋषि, तत्व ऋषि आए, लेकिन जो जीवन और जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की है, वो संसार के सभी महात्माओं से बढ़कर है। स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम वॉल्यूम 4। आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं, ज्ञान तो तुमको शास्त्रों में मिल जाएगा, ज्ञान तुमको शास्त्रों में मिल जाएगा, लेकिन जीवन तुमको सिर्फ यीशु मसीह के पास में मिलेगा। द आइडलेस्ट वे ऑफ हिज लाइफ, पुस्तक रिटन बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। आज हम सब रिजरेक्शन डे अर्थात पुनरुत्थान दिवस मना रहे। पूरे विश्व में जगह जगह पर लोग इकट्ठे हैं, आराधनाएं चल रही हैं। क्या है ये पुनरुत्थान दिवस? कितने लोग इस दिवस को, इस दिन को जानते हैं? पिछले दिनों मैं एक बहुत बड़े अधिकारी के घर में था। मुझे निमंत्रण दिया गया कि मैं उनके घर में आकर उनके घर के लिए प्रार्थना करूं। जब मैं उनके घर गया, उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि हम उनके घर की शांति के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करने ही वाला था, एक प्रश्न मेरे मन में आया। मैंने आदरणीय अधिकारी साहब से पूछा, आप जानते हैं मैं किस नाम से प्रार्थना करूंगा? उन्होंने कहा, हां, आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे। मेरा अगला सवाल था, ये यीशु मसीह कौन है? Who is this Jesus Christ? आदरणीय अधिकारी साहब ने कहा, मैं सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ा हूं। मैंने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका है। एक सुंदर, एक बहुमूल्य जीवन उन्होंने पृथ्वी पर जिया, पर दुख की बात है कि कुछ लोगों ने उन्हें मार दिया। मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट हुई। मैंने आदरणीय अधिकारी साहब से कहा, आपने अपना पूरा जीवन महत्वपूर्ण किताबों को पढ़ने और बड़े ऊंचे पद पर निकाल दिया, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि वो यीशु मसीह कौन है। वो यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, वो क्रूस पर नहीं है, लेकिन वो जीवित परमेश्वर है। ही इज अ रिजन गॉड। आज भी लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है और वो क्रूस पर मरा हुआ है। यह अधूरा सत्य है। सत्य यह है कि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे अधर्म, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, लेकिन तीसरे दिन जीवित हो गए। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक शब्द आता है, पुनरुत्थान। इन इंग्लिश वी कॉल इट रेजरेक्शन। अगर आप इस शब्द को डिक्शनरी में ढूंढें या गूगल पर जाएं या विकिपीडिया में सर्च करें, पुनरुत्थान, द वर्ड रेजरेक्शन विल ब्रिंग यू अप टू जीसस क्राइस्ट। यह शब्द आपको यीशु मसीह के पास ले आएगा। जानते हैं क्यों?
क्योंकि यह शब्द केवल यीशु मसीह के लिए ही बनाया गया है। इस शब्द का इस संसार में किसी भी व्यक्ति से लेना देना नहीं। पुनरुत्थान, मृत्यु पर जयवंत, मृत्यु पर जयवंत। पवित्र शास्त्र बाइबल में भी बहुत सारे संत महात्माओं के नाम लिखे हैं, गुरु पीर पैगंबर आदर्श तत्व ऋषियों के नाम लिखे हैं, लेकिन वो सब मर गए। लेकिन यीशु मसीह आज भी जीवित है। क्योंकि वो जीवित है, मैं जीवित हूं। उसने कहा है क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप 70 साल का 80 साल का एक जीवन जिए और उसके बाद मर जाएं। परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है कि आप अनंत काल के लिए जिए। लेकिन इसमें एक प्रश्न है, अनंत काल के जीवन की तैयारी हमें इस पृथ्वी काल से करनी पड़ेगी। भारतीय दर्शन शास्त्र महाभारत शांति पर्व में लिखा है, मानुष लोकम मुक्ति द्वार। मनुष्य बनकर ही हम मनुष्य, जब हम मनुष्य के रूप में हैं, हम उस परमेश्वर को जान सकते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है। एक जानवर बनकर, एक जानवर पशु पक्षी बनकर हम उस परमेश्वर के महान प्रेम को नहीं समझ सकते। इसलिए परमेश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है ताकि हम उसके प्रेम को समझ सकें। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालिए, लूका की इंजील उसका 24 अध्याय, बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 24 वर्स 6। यहां लिखा है, वह यहां नहीं परंतु जी उठा है। वो यहां नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो, स्मरण करो, याद करो। ये बात फरिश्ते कह रहे हैं, एंजल्स। याद करो, स्मरण करो कि उसने कहा था कि अवश्य जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए, परंतु तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। अवश्य है कि यीशु मसीह हमारे अधर्म, हमारे पापों के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठे। ये यीशु मसीह कौन है जिसके विषय में फरिश्ते गवाही दे रहे हैं? कौन है ये यीशु मसीह? मेरे साथ एक वचन निकालिए, यूहन्ना की इंजील उसका 4था अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 4था अध्याय और 25 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिसन वेरी केयरफुली। मैं आपको फिर एक बार स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हम यहां पर सिर्फ एक कार्यक्रम के लिए नहीं इकट्ठा हुए, सिर्फ एक सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा नहीं हुए। हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम उसके ज्ञान से भरपूर हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, बिना ज्ञान की मेरी प्रजा नाश हो गई है। उसका वचन हमारे दिलों में उतर जाए, हम उसके विश्वास में मजबूत हो जाएं, शिक्षित हो जाएं। So we are here not just for a celebration, but we are here to get educate ourselves. हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 4था अध्याय और 25 पद। उस स्त्री ने कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रीस्त कहलाता है वो आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। ये बड़ी सुंदर घटना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह सेवा के लिए जाते थे, हजारों लोगों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चला करती थी। उसके आगे, उसके पीछे, उसके दाएं बाएं हजारों लोग चला करते थे। His ministry was in the public. उसकी सेवा लोगों के बीच में थी। बीमार, अंधे, लंगड़े, धार्मिक लोग, तरह तरह के लोग, भूखे प्यासे, अमीर गरीब, हर तरह के लोग उस झुंड में हुआ करते थे और उसका जीवन हमेशा लोगों से घिरा हुआ करता था। लेकिन जब हम यूहन्ना की इंजील उसके 4थे अध्याय को पढ़ते हैं, वचन बताता है उसने भीड़ को विदा कर दिया। उसने भीड़ को विदा कर दिया और वो अकेला उस कुएं पर आया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक एक व्यक्ति से प्रेम रखता है।
One individual is precious in sight of God. इसलिए वचन में लिखा है, क्या 99 को छोड़कर मैं उस एक को ढूंढने ना चाहूं। यीशु मसीह इस महिला से मिलने आया। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अगर सबसे लंबी बातचीत की है इन अ प्राइवेट 1-to-1, हम देखते हैं इस स्त्री के साथ 3.5 घंटे 3.5 hours कि उस स्त्री की गवाही से पूरा गांव विश्वास में आ गया। द होल विलेज लिसन द गॉस्पेल। इस स्त्री के विषय में हम सब लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन एक बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, द वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू ब्रिंग। उस स्त्री ने कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रीस्त कहलाता है वो आने वाला है। इट मीन्स द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। यीशु मसीह कोई साधारण संत नहीं है, यीशु मसीह कोई पैगंबर नहीं है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। युगों से उसके आने की भविष्यवाणियां हमें शास्त्रों में मिलती है, युगों से। इसलिए यह स्त्री कहती है कि भविष्यवक्ताओं ने बताया है, शास्त्रों में लिखा है कि वो मसीहा इस संसार में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर तेजी से आपको वचन की गहराई में लेकर चलूंगा। यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय और 45 पद में, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 45 में लिखा है, फिलिप्पुस नतल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया है। जिसका वर्णन भविष्यवक्ताओं ने किया है, जिसका वर्णन मूसा ने किया है और जिसका नाम शास्त्रों में लिखा है और जिसकी गवाही युगों से है, वो हमें मिल गया है। चलकर देख, वो यीशु नासरी है। मेरे प्रियो, मैंने अपने जीवन काल में पवित्र शास्त्र बाइबल के साथ साथ 544 शास्त्रों का अध्ययन किया है। भारतीय दर्शन, वेदांत, उपनिषद, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, वेदांत दर्शन, कौटिल्य अर्थशास्त्रम, विवेक चूड़ामणि, 544 शास्त्रों को अध्ययन किया। एक जिज्ञासा थी, एक प्रश्न था, यीशु मसीह कौन है? क्या वो ईसाइयों का परमेश्वर है? क्या वो केवल एक समाज का परमेश्वर है? मेरे प्रियो, हम देखते हैं इस स्त्री ने कहा, जिसका वर्णन मूसा ने किया है, जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है, वो हमें मिल गया है। इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 1 पद में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से बात की। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं कभी इज़राइल नहीं गया, मैं कभी मिस्र नहीं गया, आई एम ए टोटली इंडियन, मैं भारत का हूं, लेकिन आपका वचन कहता है कि पूर्व युग में आपने मेरे बाप दादाओं से बात की है। क्या कोई दर्शन है, कोई प्रकाशन है, कोई ऐसी बात है जिससे मैं इस बात को प्रमाण कर सकूं कि प्रभु आपने मेरे बाप दादाओं से बात की है? मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने में सक्षम और योग्य है। परमेश्वर हमारी जिज्ञासाओं को पूरा करने में योग्य और सक्षम है। वो हमारे प्रश्नों का उत्तर है। एक बार ढूंढने की आवश्यकता है। आज मनुष्य बहुत गंभीर है, रोटी के लिए, कपड़े के लिए और मकान के लिए। पिछले दिनों मैं एक दुकान पर था, जूता खरीदने गया। मेरे साथ एक और मित्र भी जूता खरीद रहे थे। उन्होंने दुकानदार से प्रश्न पूछा, ये कितने दिन चलेगा, कितनी गारंटी है? दुकानदार ने कहा, भाई 1 साल की गारंटी है, बस 1 साल की गारंटी है। हमें ऐसा जूता दिखाइए जो 5 साल की गारंटी देता हो। आज एक मनुष्य जूते के लिए गारंटी ढूंढ रहा है। मेरे प्रियो, इस जीवन की गारंटी क्या है? क्या कभी हमने सोचा है क्या जूता हमारे प्राण से बढ़कर नहीं? हम जूते के लिए गंभीर हैं कि ये जूता 5 साल चलना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए गंभीर है। We must take it very seriously
परमेश्वर हमारे जीवन से प्रेम करता है। हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देने के लिए कितना गंभीर है, उस परमेश्वर को ढूंढने के लिए कितना गंभीर है। जूता ढूंढा जा रहा है लेकिन परमेश्वर को कोई नहीं ढूंढ रहा। मेरे प्रियो, दर्शन शास्त्र कहता है प्रजापति यज्ञ तद्रक्त्रम परमात्मम पुण्यदान बल्यागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम मावश्यम यज्ञम स्वत्वस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भसमम ईसा मसीहा इतिच ममना प्रतिष्ठनम। वो परमेश्वर इस संसार में आएगा, वो परमेश्वर इस संसार में आएगा। शब्दो ब्रह्म शब्दाक्षर परम ब्रह्म। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कोई संत है, कोई महात्मा है? ईसाइयों का परमेश्वर है? क्या ईसाइयों ने यीशु मसीह की ठेकेदारी कर ली है? यीशु मसीह कौन है? आदि में वचन था, इस वचन के द्वारा संसार अस्तित्व में आया और वो वचन देहधारी हुआ, इस संसार में आया। वचन में लिखा है वो देहधारी हुआ, अपनों के बीच आया, लेकिन अपनों ने उसे पहचाना नहीं, अपनों ने उसे पहचाना नहीं। उस स्त्री ने कहा, हाँ लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है मसीहा इस संसार में आएगा। यीशु ने कहा मैं वही हूं जो तुझसे बोल रहा हूं। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, आज इस संसार में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानें, क्योंकि एक दिन हमें संसार को छोड़ना है। वन डे वी विल लीव दिस वर्ल्ड। हम कहां होंगे? यीशु ने कहा मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं, तुम जीवित रहोगे। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। भारतीय दर्शन की एक प्रार्थना है, अस्तोमा सदगमया तमसुमा ज्योतिर्गमय मिथ्यमा अमृतखमय। व्रत आरण्य का उपनिषद 1:3-27 पद में लिखा है, व्रत आरण्य का उपनिषद 1:3-27 पद में लिखा है, अस्तोमा सदगमया, असत्य से सत्य की ओर लेकर चलो। यीशु ने कहा मैं सत्य हूं। प्रार्थना की गई थी तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस यानी अंधकार से ज्योति की ओर। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। प्रार्थना की गई थी मृत्युमा अमृतगमय, हमें मृत्यु से शाश्वत इटर्नल लाइफ की ओर लेकर चलो, अनंत जीवन की ओर लेकर चलो। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु कोई संत नहीं है, यीशु कोई महात्मा नहीं है। यीशु मसीह हमारे आंसुओं का उत्तर है, यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है, यीशु मसीह समस्त मानव जाति की प्रार्थनाओं का उत्तर है। मेरे प्रियो दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए कि यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।